नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं साउथ साइड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की, जिनकी बेटी और बीआरएस नेता के दिल्ली स्थित केसीआर के आवास पर भारत राष्ट्र समिति के नेताओं, सांसदों और विधायकों का जमावड़ा लग गया। दिल्ली पुलिस ने भी केसीआर के आवास पर बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इस बीच बीजेपी के गौरव भाटिया ने के कविता पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो ईमानदार हैं, जो किसी कानून विरोधी कार्य में शामिल नहीं है, तो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं अगर जवाब नहीं देंगे। बीआरएस की नेत्री हैं के कविता। इसका शीर्षक हो तो हो गिव मी द मनी, आई जस्ट नीड मनी, गिव मी द मनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें इनसे पूछा गया, इनको मौका मिला, आप बताइए कि आपका इंडो स्पिरिट से बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई, इनसे कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा जिसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो, तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट। ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इसीलिए इस मंच से भी दोबारा ये सवाल पूछा जाना चाहिए, ये जो शराब घोटाला है, जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं है। बस ये 9 साल में हमारे प्रधानमंत्री, वजीर आजम का यही एक सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का कि एजेंसीज का किसी न किसी जरिए से अब उपयोग करो। ऑपोजिशन लोगों के घरों में, उनके दफ्तरों में ये एजेंसीज को भिजाओ, उनके रिश्तेदारों में, नजदीकी लोगों में जेल में डालो, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन पे मारो। बस यही माहौल से प्रधानमंत्री जी जो 9 साल में जो ये परिस्थिति क्रिएट कर चुके हैं देश में, उसी का तो पिक्टोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है वो पोस्टर। हम तो कुछ नहीं बता रहे, बस देश के लोगों को पता है क्या हो रहा है, हम बस एक पोस्टर के जरिए बताना चाह रहे हैं बस। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है के कविता, जिनसे ईडी ने पूछताछ की। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी है के कविता, जिनसे आज पूछताछ की गई। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ईडी की ओर से इनसे पूछताछ की गई और लंबी पूछताछ की गई है के कविता से। बीआरएस पार्टी की एमएलसी भी हैं के कविता, जिनसे ईडी ने पूछताछ की और ये पूछताछ काफी लंबी चली, जिस दौरान हमने प्रदर्शन का दौर भी देखा। राजनीतिक जीवन की बात करें तो 2014 में निजामाबाद से इन्हें सांसद चुना गया था, लेकिन जब बात 2019 की आई तो 2019 में के कविता को हार का सामना करना पड़ा। ये इनके राजनीतिक जीवन की बात हो गई। कौन है के कविता, ये हमने आपको बताया। अब कविता पर आखिर आरोप क्या है, ये हम आपको बताते हैं। अरुण पिल्लई के कविता के जो रिश्ते हैं, जो बातचीत हुई है, इसको लेकर देखिए सवाल हुआ, लेकिन ये कहा गया कि अरुण पिल्लई के कविता का मुखौटा मात्र था। विजय नायर से डील करा रहा था अरुण पिल्लई और आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देखिए दिए गए इस डील में। और डील क्या थी वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली में शराब के ठेके लेने के लिए ये 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए। विजय नायर की अगर हम बात कर ले तो विजय नायर को आम आदमी पार्टी के नेताओं का करीबी बताया जाता है, इसलिए इस डील में विजय नायर की अहम भूमिका रही है। रिमांड कॉपी की अगर हम बात कर ले तो उसमें कविता का नाम है।
34 नंबर पेज पर कविता और समीर महेंद्रू का जिक्र किया गया है। 35 नंबर पेज पर आईटीसी हैदराबाद में जो बैठक हुई उसका जिक्र किया गया। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अमित अरोड़ा ने कविता से 10 बार संपर्क किया था और इस संपर्क के लिए आपको यह बताएं कि 2 अलग अलग नंबर्स का इस्तेमाल किया गया और इनसे आप समझ सकते हैं कि 10 बार संपर्क हुआ है 2 अलग अलग सिम नंबर्स से। इसके बाद गुरुग्राम स्थित बड़ी रिटेल के निदेशक हैं अमित अरोड़ा और इसके बाद ईडी ने कविता को भी जांच के दायरे में ले लिया। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ये मामला जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी, आखिर ये तेलंगाना तक कैसे पहुंचा। वहीं हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर में विभिन्न दलों के नेताओं को दिखाया गया। जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उन्हें जांच एजेंसी का सामना नहीं करना पड़ता है, उनके यहाँ रेड नहीं होती है। पोस्टर में एक और अन्य दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं और दूसरी ओर बीआरएस एमएलसी के कविता को दिखाया गया। तो देखिए, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, वहीं तेलंगाना में पोस्टर वार। वहीं कर्नाटक चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और अब इंतजार है तो बस चुनाव की तारीख होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि कर्नाटक विधानसभा की अवधि 24 मई को समाप्त हो रही है और इसीलिए उसके पहले चुनाव करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बुजुर्गों को घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 17,000 मतदाता 100 सालों से ज्यादा हैं, 100 वर्ष से अधिक है और इसीलिए पहली बार 80 साल के मतदाता जो मतदान केंद्र आने में सक्षम नहीं है, उनके घर पर ही मतदान की व्यवस्था की जाएगी। हमारी टीम खुद उनके पास जाएगी। हमने 3 दिनों में सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की। पुलिस प्रशासन भी आने वाले चुनाव पर बात की। कर्नाटक में 2011 के सेंसस के मुताबिक मतदाताओं की संख्या 6.1 करोड़, 224 विधानसभा क्षेत्र, 2.62 करोड़ पुरुष और इसके ही आसपास महिला वोटर्स हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। इस दौरान वो करीब 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएमओ के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी मांड्या में एक प्रमुख सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देश भर में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की तीव्र गति प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का प्रमाण है। इस प्रयास में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बेंगलुरु और मैसूर के बीच यात्रा का समय लगभग 3 घंटे से घटकर अब लगभग 75 मिनट हो जाएगा। इसके बाद लगभग 3:15 बजे पीएम मोदी हुबली धारवाड़ में कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस साल पीएम मोदी का कर्नाटक का ये 6ठा दौरा है। कर्नाटक में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद आर ध्रुव नारायण का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण, इसके बाद आर ध्रुव नारायण को उपचार के लिए तत्काल डीआरएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डीआरएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर मंजुनाथ ने बताया कि उनको सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। आर ध्रुव नारायण साल 2002 से 2019 तक कर्नाटक की चामराजनगर सीट से लोकसभा सदस्य थे। कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर दलित नेताओं में गिने जाने वाले और आर ध्रुव नारायण की गिनती पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के करीबियों में होती थी। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी,
प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी समेत कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। पुडुचेरी में विपक्ष के नेता आर शिवा के नेतृत्व में डीएमके और कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री एन रंगासामी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर पुडुचेरी में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की प्रतिमा लगाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से उनके कक्ष में मुलाकात की। विपक्ष के नेता आर शिवा ने बताया कि पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की प्रतिमा स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन दिए और उन्होंने विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान भी दिए गए ज्ञापन पर विचार करने का वादा किया। आर शिवा ने कहा कि सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हमने मुख्यमंत्री से अगस्त से पहले ही हमारे एक उपयुक्त मूर्ति स्थापित करने का अनुरोध किया था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शिक्षकों के वेतन को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ सीपीआई और सीपीएम ने प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश सीपीआई-एम के राज्य सचिव चिगुरुपति बाबू राव ने सीएम जगन मोहन रेड्डी पर तंज कसा। चिगुरुपति बाबू राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार शिक्षकों के मुद्दे की उपेक्षा कर रही है और समय पर वेतन नहीं दे रही। हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं लेकिन समय पर भुगतान नहीं हो रहा। चुनाव के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने आश्वासन दिया कि वो 1 सप्ताह के भीतर भुगतान करेंगे, ओपीएस को बहाल करेंगे। 4 साल हो गए, सरकार कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है, उन्हें गुमराह कर रही है। वाईसीपी सरकारी कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ की नकल कर रही है और कर्मचारियों पर दबाव बना रही है। हम ओपीएस को बहाल करने और लंबित बिलों का भुगतान करने की मांग करते हैं। हम वाम दलों की ओर से जनता की मांगों का तहे दिल से समर्थन करते हैं। वाईसीपी जनता को शिक्षकों पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सीएम एम.के. स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम स्टालिन ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 39 लोकसभा सीटों को जीतना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने की अपील की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ ने आंध्र प्रदेश के स्थिर विकास के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की प्रशंसा की। दूरदर्शी मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के लगातार विकास की सराहना करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ ने कहा कि राज्य सभी मोर्चे पर तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक गतिविधियां हों। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद सामान्य स्थिति बनी हुई है और अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। इसके अलावा सीएम का जिला पुनर्गठन निर्णय निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय है। प्रशासन ने विकेंद्रीकरण में मदद करना, जिससे राज्य में सभी मोर्चे पर विकास को बढ़ावा मिल रहा है। बात करेंगे केरल की, जहां के पठानमिथिट्टा जिले के किझावल्लोर के पास राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस एक कार से टकरा अनियंत्रित होकर राज्य सड़क परिवहन निगम की बस एक चर्च की दीवार से जा टकराई। इस सड़क हादसे में कई बस यात्री घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।